अस्सलामुअलैकुम। आल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये हरदाल की इख्तितामी वीडियो है। लास्ट आखिरी डेज़ जो हमारे बच्चे हैं 4-5 दिन, ये देख लें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फली। और इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं कि इस सूरत में जानवरों को कितनी प्रोटीन मिल रही है। ये सारा फल लगा हुआ है, ये देखें हर टहनी के ऊपर। तो अगर हमारे पास 10-15 दिन और भी होते ये मज़ीद ज़्यादा फल हो जाता, लेकिन आगे गंदम की भी काश्त करनी है, उस बात को भी मद्देनज़र रखना है। ये देखें ये रिक्शा तैयार है, तो बाकी जो बची हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं। चलो मरे नू चाहती है ना वाला मरे नू, ये उठा के अभी लाद रहे हैं हम रक्शे के ऊपर। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है। तो हमारी जो डेली की रूटीन होती थी वो भी यही होती थी। उस जगह के ऊपर जंतर था बिल्कुल, तो वो फसल के लिए तैयार हो गया। गंदम के लिए जगह अभी उसको पानी लगाना है, हल वगैरह लगा दिए। तो बाकी हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। ये तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास 6 से 7 दिन का है। जो हमारी बकरियों की खुराक है 6 से 7 दिन की अल्हम्दुलिल्लाह है पड़ी। ये देखें, और इस जगह के ऊपर फिर हमने गंदम काश करनी है। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह दोबारा इस जगह के ऊपर काश्त करेंगे अगर ज़िंदा रहे तो। बाकी ये जो पत्ते हैं इसके ये वाले, ये भी इसमें आप इस तरह समझ रहे हैं जैसे आप गोबर ज़मीन में डालते हैं, उसके बराबर ये ज़मीन को फ़ायदा और फ़ायदा देता है। हर गठड़ी को अलग अलग बांधा जा रहा है, फिर जाके बकरियों को अलग रखा जाएगा। ये देखें सारा अल्हम्दुलिल्लाह फल ही फल है टहनी के ऊपर। और ये बकरियों की लूसन अल्फ़ा की तरह और जंतर की तरह मरगूब से मरगूब ग़िज़ा है। और प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होती है। जंतर अपनी जगह अच्छा है, लेकिन जब इसके ऊपर फल लग जाता है ना, तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं होता। हर गठरी को 2 साइडों से बांधा जा रहा है, हर खुरली के ऊपर इसको जाके रख दिया जाएगा। ये देखें इस तरीके से इसे बांधते हैं, फिर रख दिया जाएगा। बकरियां आराम से इसे खाएंगी, इसकी जो ऊपर वाली खाल है वो भी उतार लेंगी। उसके बाद इसको सेपरेट रख दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो तरीक़ाकार आपको बता दिया था, आपको बताया था कि हरदाल का पौधा कितना बड़ा था। मेरे ख़्याल में तकरीबन इसकी जो लंबाई है 12 फुट के करीब है। और इसकी जो लकड़ी है जलाने के लिए, ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं किक्कर की दरख्त की लकड़ी और सफ़ेदे की दरख्त की लकड़ी जलती है, सेम उस तरीके से इसकी हमें अफादियत मिलती है इसकी लकड़ी की। और जो जंतर वाली लकड़ी होती है वो ज़रा कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। मौसम में अगर बारिश वगैरह आ जाए तो गीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको दीमक भी लग जाती है। लेकिन इसको उसके मुताबिक 100 में से 90% कम दीमक लगती है और ख़राब भी कम होती है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कुछ टहनियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर फल पहले लगा था, ये देखें इसके ऊपर पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें ये हमारे पास आ गया जी बीज। ये देखें जी ये हमारे पास आ गया है बीज। हर इसका जो ख़ास के ऊपर बीज वाली जो पत्ती है उसके ऊपर आपको 3 से 4 बीज मिलेंगे। तो इसमें अगर प्रोटीन की बात की जाए तो शायद आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसमें कितनी प्रोटीन है और जानवरों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। खुश्क भी खिला सकते हैं, लेकिन खुश्क में ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जिस तरह हमारे पास खजूर की गुठली हार्ड होती है, तो बकरियां बहुत कम पकड़ती हैं, फिर इसको ग्राइंड करना पड़ता है। लेकिन इस निस्बत में जैसे खजूर को भिगो के खिलाया जाता है, आप ये समझें कि उतनी हमें अफादियत मिल रही है इसकी। ये देखें जितने भी दोस्त खिला रहे हैं इंशाल्लाह मुतमईन होंगे। अगर नेक्स्ट ईयर आप खिलाएँगे तो इससे भी आपको बाकी जितने भी आप खुराक खिलाते हैं उससे ज़्यादा इसको इंशाल्लाह इससे फ़ायदे मिलेंगे।